एक बीमारी जो इतनी खतरनाक है, जिसकी नाम सुनते ही रूह कांप जाती है, कैंसर। कैंसर। उसके लिए अब क्या, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, कितने सालों से मैं सुनती आ रही हूँ, दवाइयाँ निकल रही है, ये हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, वो हो रहा है, बट कोई लोग रिवर्स मार रहे हैं, कोई लोग उसको ये कर रहे हैं, लेकिन वो वापस 5 या 6 साल के बाद रिपीट होती है। होती है। तो उसके लिए आयुर्वेदा में कुछ एक्चुअल है? मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ जी, सभी तरह के लोग मेरे पास आते हैं, इस तरह की डिस्कशन भी बहुत होती है। और मैं अपने पॉडकास्ट में कभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोगों को वो वाला ऐसा उसके अंदर पैदा किया जाए होप। होप कि आई नो। वो उम्मीद करके अपना बाकी ट्रीटमेंट बंद मैं करके बिल्कुल बैठ समझ जाए। सकती हूँ आपका। तो मैं इतना नहीं करता। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ मैडम, आयुर्वेद में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर किसी को कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हो गया, पहले तो चलो कभी कभी किसी को होता था, अब तो मतलब हमारे बठिंडा शहर से बकायदा कैंसर ट्रेन चलती है जी राजस्थान के लिए। मतलब ये कितना बड़ा दुखदाई पीरियड आ गया है। और कोई पता नहीं कब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है अपना टेस्ट करा के ले आओ। तो जब सीए टेस्ट करवाते हैं, सीए 125, तो उसमें कभी कुछ ना कुछ आ जाता है, लोगों को डर जाते हैं लोग। लेकिन अब वो भी नहीं रही बात कि पहले किसी को कैंसर हो जाता, मरते दम तक लोग उसको बताते ही नहीं थे, घर के लोग कि इसको कैंसर है, उसको ऐसे ही चलाई जाते थे। लेकिन आज की डेट में देखा जाए, इलाज बहुत अच्छे आ गए हैं। एलोपैथी में भी अच्छा इलाज है, और आयुर्वेद में उससे भी अच्छा। आयुर्वेद में तो था पहले ही। अगर आप कभी ना मैडम लिखोगे, आप गूगल पे ही जाना, ग्रंथ तो सारे भरे पड़े हैं। ग्रंथों में ये 5-6 हज़ार साल पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है कैंसर गज केसरी। ये एक औषध है, दवाई है। उसके अंदर 8-9 दवाइयाँ पड़ती हैं, हीरा, पन्ना, और ये बजर भस्म, जिसे हम हीरे की भस्म कहते हैं, इस तरह की, और केसर, बहुत सारी चीज़ें उसमें डली हुई हैं। तो वो बनता है कैंसर गज केसरी। तो ग्रंथ में लिखा है जी, छुपा हुआ नहीं है। अगर 5-6 हज़ार साल पहले लिखा है तो इट मीन्स उस समय भी ये प्रॉब्लम तो होएगी ना, तभी इसका ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। तो ये आजकल जानवरों में भी हो रहा है, लोग मांस खाते हैं ना, बड़ा डर लगता है। और तो ये क्या है कि कैंसर का केसरी जो है ना जी, वो जब हम साथ में देना शुरू करते हैं, जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, मैं पहले ही बोल देता हूँ कि भैया जो आपका ट्रीटमेंट चलता है वो चलता रहने दो, ये आप ले लो साथ में। इसको लेने से क्या होगा, एक एक हमारा एक पाउच आता है छोटा, हमने वो पुड़िया बनाई हुई है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। उसका नाम हमने दिया है CA7 विन। मतलब ये 7 गुना ज़्यादा विनर है, जीत सकता है उस बीमारी को, CA7 विन। तो वो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। और ये इस तरह की हम चीज़ें देते हैं, साथ में हम उसको बोलते हैं व्हीट ग्रास, एलोवेरा, और आयुर्वेद में नीम की पत्तियाँ, पीपल की पत्तियाँ, और विजय सार की पत्तियाँ, और ये क्या नाम लेते हैं उसका, हार श्रृंगार की पत्तियाँ, करी पत्ता, इस तरह की चीज़ें बहुत हैं जो उसको बताई जाती हैं। जो पेशेंट को कह देते हैं ना डॉक्टर कि ले जाओ घर, 40-50 दिन इसकी सेवा कर लो, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत कारगर होती हैं। मतलब ये हो सकता है कि मैंने अभी तक देखे हैं कि किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, अभी तक वो चल रहे हैं पेशेंट जो इन चीज़ों पे, लेकिन बंद नहीं होती, ये दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। वायरस को रोका जा सकता है, ख़त्म नहीं होता। ये आयुर्वेद में इतना है। बाकी जो आयुर्वेद में दावे करते हैं हम ठीक कर देंगे, भाई मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों से बचो। जैसे ना पंजाब से हैं वो युवराज सिंह, यूबी, जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया क्रिकेट में, और उनको था, तो देखो वो रिवर्स हुआ, सोनाली बेंद्रे जी को रिवर्स हुआ, और ऋषि कपूर जी का नहीं हुआ। तो ये डिपेंड करता है क्या इसकी वो है, स्टेज है, कितना हो कंडीशन सकता है। है, कैसे रिकवर हो सकता है, क्या हम सही हाथों में जाते हैं। क्योंकि कई बार ना लोग क्या करते हैं, कई सुनी बातों में आते हैं कि हमने वहाँ कराया था, वहाँ चले जाओ, आदमी डरा हुआ होता है, कहीं भी जाता है, लेकिन जो माइंड को स्टिल रखते हैं, वो उनके लिए बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे ये ठीक हो सकती हैं चीज़ें। और ख़ासकर उन्होंने मुझे बहुत बड़ी बात कही कि कहता मेरा मतलब बाबा दीप सिंह जी जो हैं हमारे,
गुरुद्वारा साहब में उनका बहुत बड़ा नाम है पंजाब में, मतलब एक शहीद हुए हैं वो। और कहता मैंने बस उनको अरदास करके, मुझे कहता फ़ोन आ गया था कि जो भी को ये प्रॉब्लम है वो खेल नहीं पाएगा, मैंने कहता उसको बोल दिया कि खेलेगा, और कहता वो खेला, खेलते खेलते उसका बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था ट्यूमर, लेकिन उसके बाद वो उससे बाहर आया जीत के। तो ऐसी एग्जाम्पलें हैं अपने पास कि कैंसर के साथ लड़ा जा सकता है, लेकिन अपनी सेल्फ के साथ पहले लड़ना होता है कि सेल्फ को लोग जब डाउन कर लेते हैं तो वो चीज़ नुकसान करती है। बीमारी तो कोई भी है जी, अब कैंसर जो है ये जिसको हो जाता है ये तो क्लियर है कि उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है। हो सकता है वो 2 महीने में, हो सकता है वो 2 साल में, हो सकता है वो 5 साल में, कई बार 10 साल 15 साल भी निकलते हैं। लेकिन इसमें पेशेंट को ही ज़्यादा विल पावर स्ट्रांग रखनी पड़ती है, और उसके साथ साथ अगर सही ट्रीटमेंट मिल जाए और चल जाए तो जैसे हमारे वैद्य जी ने बताई हुई हैं 1-2 चीज़ें हम ऐड कर देते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं जी पेशेंट को। और आखिरी क्वेश्चन है मेरा इसी सब्जेक्ट पे, प्रिवेंशन इसके लिए कोई दवाई है आयुर्वेदा में? हाँ, प्रिवेंशन में मैं इसके ये नहीं कहती हूँ कि सारे जितने अभी कैंसर्स तो अलग अलग टाइप के हैं, सारे प्रिवेंशंस हो सकते हैं, बट ओवरऑल हम लोग जब बोलते हैं ना कि एक सेल्फ केयर, सेल्फ हेल्थ, सेल्फ, ये हम लोग जो करें योगा आसना ये सब तो है ही, खाना पीना सब कुछ है, लेकिन उसके साथ अगर कुछ ऐसा मिले जिसकी वजह से इंसान को लगे कि उसकी इम्यूनिटी या उसके ब्लड सेल्स या उसके वाइट कॉर्पसल्स जो हम लोग बोलते हैं जो लड़ाई करते हैं वो जरा थोड़े तंदुरुस्त रहे, सो दे हैव अ मोर फाइटिंग पावर, तो वहाँ से कुछ प्रिवेंशन से कुछ हो सकता है? उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो मैडम अगर हम कहें कि सबसे सुपर क्या फूड है उसके लिए, वो सिर्फ एक ही है, वो है व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास के अंदर वो ताकत है, वो उसके अंदर वो वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जो कैंसर सेल से एकदम पेशेंट को निजात दिलाती हैं। और जो खाता रहे, जैसे मान लो आप ठीक हो, मैं ठीक हूँ, बच्चे, तो वो अगर अभी से शुरू करते हैं डेली 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट लेना व्हीट ग्रास पाउडर का, तो लाइफ में कभी ये चांस ही नहीं हो सकता कि उनको कोई कैंसर तो बहुत दूर की बात है, उनको नॉर्मल जैसे घुटनों की बीमारी, शुगर की बीमारी और बहुत सारी बीमारियां हैं जो हो ही नहीं सकती अगर उसको वो रेगुलर ले लें। तो ये व्हीट ग्रास कहाँ मिलेगा? ये ओरिजिनल ये कहाँ ये मिलेगा? ऑर्गेनिक भी मिलता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जी। लेकिन हमारे जो वैद्य हैं उन्होंने इसको ट्राइटिकम के नाम से बनाया है। किस नाम से? ट्राइटिकम। ट्राइटिकम। हाँ, ट्राइटिकम जो है ना वो बोटेनिकल नाम है इसका, इंग्लिश नाम है। ओके। तो उसी नाम से उसको प्रसिद्ध किया ओके। कि ट्राइटिकम जो है नीचे लिखा हुआ है स्पेशल व्हीट ग्रास, और वो प्रॉपर है जी। और उसको किस तरीके से उसको लेते हम हैं? फार्मिंग करवाते हैं, जैसे देहरादून है, देहरादून के पास हमारे दोस्त हैं, उनकी एक 40-50 किले ज़मीन है, एकड़, उसके अंदर वो उन्होंने इसी की फार्मिंग करी हुई है। और वहीं पे मशीनें लगी हुई हैं, वो वहीं पे प्रोसेस करते हैं, उनके अपने फसाई के लाइसेंस हैं, वो बनाते हैं जी। तो जब हमने उनका प्रोसेस देखा जाके तब हमने इसको अपनी कंपनी में लॉन्च किया, नहीं तो बहुत कंपनियां देती हम बनाते ही नहीं थे। ओके। और तो वो चीज़ जो है ना जी, उसको जब अपन डब्बे को ऐसे खोलते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे हम कनक के खेत में खड़े हैं। अच्छा। इतनी अच्छी उसकी स्मेल, मतलब प्रॉपर्टी उसकी जाने नहीं खुशबू इतनी दी, अच्छी है। जाने नहीं दी जी उसके अंदर, ऐसे बचा के उसको बनाया गया कि उसकी प्रॉपर्टी ख़त्म ना हो। और उसको हमने कांच की बोतल में दिया, नहीं तो प्लास्टिक के डब्बे में अगर देते हैं तो प्लास्टिक का अपना प्रभाव आ जाता है बीच में। वो हमें पता तब चला जब प्लास्टिक के डब्बे में डाला, 6 महीने तक रखा उसको, तो प्लास्टिक का डब्बा ग्रीन हो गया। तो अगर डब्बा ग्रीन हो गया तो डब्बे का वाइट पार्ट कहाँ गया? तो उसके अंदर जितनी भी ये बैड प्रॉपर्टी थी वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई, उसकी खुशबू खत्म हो गई। तो कांच की बोतल में सालों साल तक उसकी जो फ्रेगरेंस है वो जाती नहीं है, इट मीन्स उसकी प्रॉपर्टी प्रॉपर रहती है। तो ये बीट ग्रास जो है लोगों को लेना चाहिए। और अगर अपने वाला लेना है तो उनको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा www.vaidwan.com पे, या फिर हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर रखी है लोगों ने, नहीं और करी। वो कितने इसमें मिलते हैं? 1 किलो में मिलता है, आधा किलो में? नहीं, हम उसको बनाते हैं, एक तो 100 ग्राम का पैक है, हाँ। और एक हमारा होता है 300 ग्राम का। ओके। हाँ, जो 100 ग्राम है वो 1 महीना चलता है, 300 ग्राम जो है वो 3 महीने का 3 होता महीने का है। चलता क्योंकि इंडिया से बाहर भी लोग उसको मंगाते हैं तो हम 3 महीने का भेजते हैं,
लोकल मंथ का लोग लेते हैं, बहुत बढ़िया। और उसको लेना कैसे, सुबह जैसे शाम? हाँ, जैसे स्कूल के बच्चे हैं उनको देते हैं, कोई अनीमिक हैं जिनके ब्लड ही नहीं बनता, एचबी कम रहता है, उनको देते हैं। इसको लेना होता है मैडम, एक ही टाइम है इसका, मतलब सुबह गर्म पानी में घोल के, ओके। हाँ उस समय ले लो, उसके बाद चाहे लेट जाओ सो जाओ जो मर्जी करो, लेकिन लेना एक ही टाइम है, सुबह सुबह 1 चम्मच पूरा। और वो चम्मच होता है कम से कम 4-5 ग्राम का। ओके। 1 गिलास गर्म पानी लो, उसके अंदर घोल के ढक के रख दो, जैसे ही पानी पीने लायक हो जाए गर्म, तो वो फिर उसके बाद उसको एक बार फिर घोल के चम्मच से लोग सिप करके पीते हैं, बहुत फ़ायदा मिलता है इसका। यू हैव टू सिप इट एंड ड्रिंक। हाँ, सिप एंड, एक साथ नहीं लेना। एकदम नहीं, एकदम नहीं हाँ लेना। एकदम लेना, और बैठ के पीते हैं लोग, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। ओके। मतलब अगर आप भी इसको लोगे, ये ज़रूरी नहीं है कि कैंसर सेल, बॉडी के अंदर जितनी भी बैड प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिटॉक्स करता है।